एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में मैं मुकेश सर आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में अंग्रेजी के चैप्टर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस के VVI प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। इससे पूर्व हमारा चैप्टर 1 से 7 तक ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया गया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सारा सेट हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है, बताया गया है। अतः वीडियो को अच्छी तरह से सुनिएगा और अवलोकन कीजिएगा। मेरा प्रयास रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझ में आ जाए और आप लोगों का बेहतर अंक आए, यही मेरी इच्छा है। और इसी को ध्यान में रखकर हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हिंदी ट्रांसलेट करके इसमें बताने का प्रयास किए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। Who wrote the essay How Free is the Press? कह रहा है प्रेस कितना स्वतंत्र है, निबंध किसने लिखा है? तो इसे जो है DL शेयर्स ने लिखा है। When was DL शेयर्स born? DL शेयर्स का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1893। What was the death year of DL शेयर्स? DL शेयर्स का मृत्यु वर्ष क्या था? तो उनकी मृत्यु वर्ष थी 1957। Which of the following publication was not of DL शेयर्स? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन DL शेयर्स का नहीं है? तो इनमें से जो है द स्कारलेट सोल्ड इनका नहीं है, यह जो है H.E. बिट्स का है। Free people must see to it that when peace comes is restored। कह रहा है कि स्वतंत्र लोगों को यह अवश्य देखना चाहिए कि जब शांति आए तो बहाल हो। क्या बहाल हो? तो फुल फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्रता। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a blank sense। कह रहा है कि जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा मतलब आमतौर पर खालिस्तान स्वतंत्रता से होता है। तो हमारा मतलब होता है तकनीकी स्वतंत्रता से। हाउ फ्री इज द प्रेस इज, यह जो है क्या है? तो प्रेस कितना स्वतंत्र है क्या है? तो यह एक लेख है। एन essay। द न्यूज़पेपर कैन बी कन्विक्टेड ऑफ। क्या कर रहा है? समाचार पत्रों को दोषी ठहराया जा सकता है। कब, किस स्थिति में? तो उसे जो है इन सभी स्थितियों में गार्बलिंग, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स या रैंडम इन्वेंशन, मतलब है तोड़ मरोड़ कर, तथ्यों का उलट फेर कर या बेतरतीब आविष्कार से, मतलब इन सभी में के द्वारा जो है उसे दोषी ठहराया जा सकता है। बुक्स विच वेंचर टू क्रिटिसाइज द प्रेस आर। जो पुस्तकें प्रेस की आलोचना करने का साहस करती है वे हैं क्या? रेयर, मतलब दुर्लभ। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग। कह रहा है सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, मतलब अभिवेचन लगाई जाती है। तो कब लगाई जाती है? तो इमरजेंसी में, आपातकाल के समय।
द एडिटोरियल पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय, क्या कह रहा है, संपादकीय नीति किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो यह जो होती है एडवर्टाइजमेंट एंड सर्कुलेशन, विज्ञापन और संचालन के द्वारा। Who assume that readers can be made to be believe anything, क्या कह रहा है, कौन मानता है कि पाठकों को किसी भी चीज पर विश्वास कराया जा सकता है, तो यह जो है हिटलर एंड नॉर्थ क्लिफ के द्वारा, हिटलर एंड नॉर्थ क्लिफ का विश्वास है कि पाठकों को किसी भी चीज पर विश्वास कराया जा सकता है, उनका मानना। द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिमिलरली फ्री, क्या कह रहा है, प्रेस सामान्य परिस्थितियों में पूरी तरह स्वतंत्र है, तो यह कहां पर है, किस जगह में है, तो यह जो है ब्रिटिश में। मिस शेयर सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन, क्या कह रहा है कि मिस शेयर्स ने कहा कि वह खालिस्तान को छोड़कर और कोई नाटक नहीं लिखेंगे, तो किस चीज के लिए, तो कमीशन आयोग के लिए। विदाउट अ फ्री ब्लैंक्स देयर कैन बी नो फ्री पीपल, क्या कह रहा है, बिना खालिस्तान की स्वतंत्रता के कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है, तो किसकी स्वतंत्रता के, तो प्रेस की स्वतंत्रता के। ब्लैंक्स इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ न्यूज़पेपर, कह रहा है किसी भी समाचार पत्र के राजस्व का मुख्य स्रोत है, तो क्या है, यह विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है। द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, अखबारों में खबरें आमतौर पर होती हैं, तो अखबारों में खबरें आमतौर पर क्या होती है, समवाट चेंज, कुछ हद तक बदली सी। डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विद प्रेजेंट अफेयर, क्या कह रहा है, सभ्य पत्रकार और जिम्मेदार संपादक वर्तमान मामलों से खुश नहीं है, तो यह क्या है, सत्य है या असत्य है, यह कहा नहीं जा सकता, तो यह जो है एक सत्य कथन है। द एडिटोरियल पॉलिसी इज अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, किसी लोकप्रिय दैनिक की संपादकीय नीति खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा, इन कारकों के द्वारा, तो दो मुख्य कारकों के द्वारा, टू चीफ फैक्टर के द्वारा। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, क्या कह रहा है, कोई भी व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र निहित स्वार्थ के कारण जनता का समर्थन करने का साहस नहीं करता है, तो क्या है, एडवर्टाइजर, विज्ञापन दाता। ए बिग सर्कुलेशन स्पेल bankruptcy if the paper has to depend on, क्या कर रहा है, यदि कागज पर निर्भर रहना पड़े तो एक बड़ा प्रसार दिवालियेपन का कारण बनता है, तो यह किसके लिए कहा गया है, तो द सेल्स के लिए, बिक्री के लिए। द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय, किसी समाचार पत्र की नीति काफी हद तक निर्धारित होती है, तो क्या होती है, यह किस पर होती है, प्रोप्राइटर पर, मालिक पर। द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन दे आर
क्या कह रहा है, लेखक ने मिथ्या निरूपण के जो रूप दिए हैं वे हैं कितने, तो वे हैं 6, 6। She was educated at, उनकी शिक्षा खाली स्थान में हुई थी। इनके लिए कहा जा रहा है डीएल शेयर्स के द्वारा। डीएल शेयर्स की शिक्षा कहाँ हुई थी, तो उनकी शिक्षा हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता है, क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, खालिस्तान के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंधित है, तो कब, युद्ध के समय में, वार के समय में। द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज, क्या कह रहा है, जनमत की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध है, तो क्या है, अनऑफिशियल, अनौपचारिक। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू कह रहा है, किसी समाचार पत्र के राजस्व का दूसरा मुख्य स्रोत क्या है, तो वह दूसरा मुख्य स्रोत है द वेल्थ ऑफ ऑनर, मालिक की संपत्ति। और यह है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज योर लाइफ, कह रहा है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप अपना जीवन बदलने के लिए कर सकते हैं। यह एक कोट्स है, शिक्षाप्रद कोट्स है, इसे जरूर अपनाइए। और इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और इसी तरह के शेयर्स आप लोगों के लिए बराबर लाता रहूँगा, वीडियो अवश्य देखते रहिए। धन्यवाद।